शहर के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी, राजमहल हाउस। यह हवेली सेठ वसंतलाल अग्रवाल की थी, जो पूरे शहर के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते थे। उनके पास सब कुछ था, बंगले, गाड़ियां, फैक्ट्री, नौकर चाकर। लेकिन न जाने क्यों चेहरे पर कभी सच्ची मुस्कान नहीं दिखती थी। एक दिन उन्होंने अपने मैनेजर से कहा, शर्मा, मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो कोई और न खरीद सके, कुछ ऐसा जो मुझे सबसे बड़ा बना दे। शर्मा झिझकते हुए बोला, सेठ जी, आपके पास तो सब कुछ है, अब क्या बाकी रह गया? वसंतलाल ने गहरी सांस ली। बस यही समझ नहीं आता शर्मा, इतने पैसे के बाद भी मन खाली क्यों लगता है? शर्मा चुप रहा, लेकिन उसके मन में एक वाक्य गूंज गया, कुछ खजाने पैसों से नहीं मिलते सेठ जी। उसी शाम सेठ अपनी कार में बैठकर शहर से बाहर हवा खाने निकले। रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ा, नाम था सत्यपुर। वहां उन्होंने एक साधु को सड़क किनारे बैठे देखा। कपड़े फटे पुराने, पर चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सेठ ने रुककर पूछा, बाबा, आप यहां इस वीराने में अकेले क्या कर रहे हैं? साधु मुस्कुराए, बेटा, मैं खजाना ढूंढ रहा हूं। सेठ चौंक गए, खजाना यहां जंगल में? कितना सोना होगा? साधु बोले, सोना नहीं, वो खजाना जो पूरे संसार में सबसे अनमोल है, जिसे कोई पैसा नहीं खरीद सकता। सेठ ने ठहाका लगाया, अगर ऐसा खजाना होता तो मैं अब तक खरीद चुका होता। साधु ने बस मुस्कुराकर कहा, पैसे से नहीं मिलता बेटा, पर खोजने वाले को जरूर मिलता है। वसंतलाल को पहली बार किसी ने ऐसा जवाब दिया था। उन्होंने पूछा, कहां मिलेगा वो खजाना? साधु ने आंखें बंद की और कहा, जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे पास जो नहीं है वही तुम्हें चाहिए, तब तुम्हें उसका रास्ता मिल जाएगा। सेठ उलझ गए, पर उस रात वह वाक्य उनके मन में गूंजता रहा। अगले कुछ दिनों तक सेठ बेचैन रहने लगे। उन्होंने अपने बेटे अमित से बात की, बेटा, तुम बड़े बिजनेस प्लान्स बना रहे हो, लेकिन बताओ, क्या तुम खुश हो? अमित ने फोन से नजर उठाए बिना कहा, खुश? समय कहां है पापा खुश होने का, हमें ग्रोथ देखनी है। सेठ चुप हो गए। वो समझ गए कि यह दौड़ अब उनके बेटे तक पहुंच चुकी है। रात को उन्होंने अपनी हवेली में अकेले टहलते हुए सोचा, मेरे पास इतना सब कुछ है, फिर भी घर में हंसी नहीं है, शायद यही खजाना गायब है। उसी वक्त उन्हें साधु की बात याद आई, जिसके पास सब कुछ है पर मन खाली है, वही सबसे गरीब है। अगली सुबह वसंतलाल अचानक अपनी गाड़ी लेकर शहर के पुराने इलाके में पहुंचे। वहां एक टूटा हुआ अनाथालय था, नवजीवन आश्रम। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और अंदर चले गए। बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, कुछ पुराने कपड़ों में हंस रहे थे। एक छोटी बच्ची ने उन्हें देखकर कहा, दादाजी, आप खेलने आए हो? सेठ मुस्कुराए, नहीं बेटा, मैं तो बस देखने आया हूं। बच्ची बोली, तो देख लो ना, हम सब यहां अपने खजाने के साथ रहते हैं। सेठ ने पूछा, खजाना? कौन सा खजाना? बच्ची बोली, हमारी हंसी, इसे कोई नहीं खरीद सकता। वो शब्द सीधे वसंतलाल के दिल में उतर गए। उन्होंने पूरे दिन उन बच्चों के साथ खेला, खाना बांटा और पहली बार दिल से रसे। रात को लौटते समय उनकी आंखें भर आई। शायद यही वो खजाना है जिसे साधु ने कहा था। कुछ दिनों बाद सेठ फिर उस गांव सत्यपुर पहुंचे। साधु वही पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। वसंतलाल ने कहा, बाबा, मैंने खजाना पा लिया। साधु मुस्कुराए, कौन सा? सेठ बोले, वो हंसी, वो सच्चा सुख जो दूसरों को देकर मिलता है। पहले मैं सोने के सिक्के गिनता था, अब बच्चों की मुस्कानें गिनता हूं। साधु ने कहा, तो अब समझे बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है प्यार और संतोष। जिसके पास ये है, उसे कुछ और नहीं चाहिए। सेठ ने सिर झुकाया, अब मैं इसे कभी नहीं खोने दूंगा। कुछ महीनों बाद सेठ ने नवजीवन ट्रस्ट नाम से एक संस्था खोली। वो हर महीने गांवों में जाकर स्कूल, अस्पताल और अनाथालयों की मदद करने लगे। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, सेठ जी, आपने इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर यह रास्ता क्यों चुना? वसंतलाल ने मुस्कुराते हुए कहा,
क्योंकि मैंने वो खजाना पा लिया जो कोई पैसा नहीं खरीद सकता, दूसरों की खुशी में अपना सुख। रिपोर्टर ने कैमरा बंद किया, लेकिन उसके मन में भी कुछ बदल गया। वर्षों बाद जब वसंतलाल बहुत वृद्ध हो गए, एक दिन उन्होंने अपने पोते को बुलाया। आर्यन, जब मैं चला जाऊं तो मेरी तिजोरी मत खोलना, वो तो खाली है, पर ये डायरी पढ़ना, उसमें मेरा असली खजाना है। पोते ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जिस दिन तुम समझ जाओ कि देने में जो आनंद है वो पाने में नहीं, उसी दिन तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाओगे। आर्यन की आंखें नम हो गई। वो समझ गया कि दादा ने सच में वो खजाना पा लिया था, एक सच्चे दिल का सुख जो किसी बैंक में नहीं मिलता। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना प्यार, दया और संतोष है। यह न किसी दुकान में बिकता है, न सोने चांदी से खरीदा जा सकता है, यह केवल दिल से बांटने वालों को मिलता है। सेठ वसंतलाल ने आखिर जान लिया, धन तो बस जेब भरता है, पर करुणा वो आत्मा भर देती है।